क्वेश्चन नंबर 8 है 8CR माइनस 8CR माइनस 7C 810 फर्स्ट का फिफ्थ क्वेश्चन। ओके, फर्स्ट का फिफ्थ क्वेश्चन आपको कौन सा पूछना है तन्या? सर जो रेशियो वाले हैं सर, क्वेश्चन नंबर बताइए। 11th क्वेश्चन। ओके, तो 8th 9th 10th 11th। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 का फिफ्थ पार्ट है, तो 1 का फिफ्थ पार्ट देखिए। और ऐसा मत सोचिएगा कि एनसीईआरटी के अलावा हम लगा रहे हैं कितना हेल्पफुल रहेगा, बहुत हेल्पफुल होगा, है ना। 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोल रहा हूँ मैं, 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ कि 11th का बहुत सारा कुछ 12th में है ऑलरेडी। और 11th में क्या है, टाइम है हमारे पास, प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस की कमी है। तो देखिए फिफ्थ क्वेश्चन है, सिग्मा है r इज इक्वल टू 1 से लेकर 5 एंड 5CR। तो आपने पढ़ा होगा 10th में एक चैप्टर जिसका नाम था स्टैटिस्टिक्स, है ना। तो स्टैटिस्टिक्स में जो ये होता है इसको क्या बोलते हैं, सिग्मा बोलते हैं, है ना। दो नाम होते हैं इसके, सिग्मा, है ना, या फिर समेशन। समेशन तो एक शॉर्ट फॉर्म होता है। जैसे मान लीजिए सिग्मा अगर आपने पढ़ा हो, FN लिखा हुआ है और n की वैल्यू 1 से लेकर 5 तक है। इसका मतलब ये है कि आप n की वैल्यू रखते जाइए। इसमें 1 रख दिया मैंने तो F1 आ गया, 2 रख दिया तो F2 आ गया, 3 रख दिया तो F3 आ गया, F4 आ गया, और कहाँ तक जाएंगे, जहां तक ऊपर लिखा होता है F5 तक। ठीक है, और सिग्मा क्या बताता है, इन सबको ऐड कर दीजिए। ये होता है सिग्मा का मतलब, है ना। सिग्मा का मतलब क्या होता है कि आप n की वैल्यू 1 से 5 तक जाइए, मतलब 1 रखिए, 2 रखिए और 5 तक रखिए, और उन सबको क्या करिए, आप ऐड कर दीजिए। तो ये होता है आपका सिग्मा। तो यहीं पर ये वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे अगर, तो देखिए r की वैल्यू मुझे कहाँ से स्टार्ट करनी, 1 से स्टार्ट करनी है और 5 तक जाना है, मतलब 1 2 3 4 5 रखना है और r की जगह रख दिया। तो 5C1 प्लस 5C2 प्लस 5C3 प्लस 5C4 एंड प्लस 5C5, 5C4 एंड प्लस 5C5। तो बस ये आपको ऐड करना है और आपका आंसर आ जाएगा। 5C1 कल मैंने बताया था, 5 में से एक को सिलेक्ट करने के 5 तरीके होते हैं, आप ऐसे भी निकाल सकते हो। 5C5 भी 1 होता है ना, 5 में से पांचों को सिलेक्ट करना है, एक ही तरीका। फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। 5C2 तो ये निकाल दिया, फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 एंड 5 माइनस 2 का फैक्टोरियल, है ना। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, देखो कैसे कर सकते हैं, देखना। 5C2 क्या 5C2 और 5C3 दोनों बराबर होंगे? yes, है ना, कल मैंने बताया था। देखो इन दोनों का सम कितना, 5 के बराबर होगा। तो अगर ये 5C2 लिखा है तो इसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ, 5C2 लिख सकता हूँ, है ना। इसी तरह से 5C4 और 5C1 ये भी बराबर होंगे, है ना। 5C4 और 5C1 भी बराबर होंगे, तो इसको 5C1 लिख दिया। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? मैंने बताया था कि जिन दो के इसका सम 5 आ जाए, तो इन दोनों का सम 5 आ रहा है, मतलब ये दोनों सेम है, तो दोनों को मैंने 5C2 लिख दिया। इसी तरह से 5C4 और 5C1, है ना, 5C4 5 इसको लिख सकता हूँ मैं 5C5 माइनस 4, तो ये दोनों बराबर है, तो इसको मैंने 5C1 लिख दिया। और 5C5 की वैल्यू तो मुझे 1 पता है, यहाँ से इस 1 को एक्स्ट्रा हटा देते हैं। ठीक है, ऐसे कर लिए। डायरेक्ट आप फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, उससे भी आ जाएगा। तो ये 5C2 प्लस 5C2 आ जाएगा 2 इंटू 5C2। 5C1 की वैल्यू 5 एंड प्लस 1, तो 5 प्लस 2 टाइम्स 5C2 फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 एंड 5 माइनस 2 का फैक्टोरियल, एंड 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा 6, तो 6 5 11 हो जाएगा, प्लस 2 टाइम्स 5 फैक्टोरियल ऊपर है, नीचे 2 फैक्टोरियल है और 3 फैक्टोरियल है। तो इसमें क्या करते हैं, 5 फैक्टोरियल को ओपन करना पड़ेगा। 5 फैक्टोरियल को कहाँ तक ओपन करेंगे, इस तरह से ओपन करेंगे कि नीचे जो बड़ा वाला है वो मुझे मिल जाए। तो 3 फैक्टोरियल, तो 5 4 और 3 2 1 को मैंने 3 फैक्टोरियल लिख दिया, तो इससे ये कट गया। 2 फैक्टोरियल तो 2 के बराबर होता है, तो ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। यहाँ से मल्टीप्लाई करती है, 5 2 10 2 20 एंड 20 30 31 आंसर है आपका। ठीक है, फर्स्ट का 31 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। यार तुम लेट क्यों आते हो, पहले ये बताओ। सर इसको नोट कर लेने दीजिए।
आप लेट क्यों आए हैं? अभी आए? यस सर। लिखो लिखो जल्दी लिखो, टाइम पर आए हो बेटा। अर्पित, अर्पित, यस सर। हाँ तो आपकी ये पहली क्लास है अभी? नो सर। तो इससे पहले आपने कब अटेंड किया? कल कल अटेंड किया था क्या? कल नहीं कर पाए थे। कल नहीं कर पाए थे ना? ओके, तो एक्चुअली ये 7th चैप्टर चल रहा है एनसीईआरटी का, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। यस तो सर। अभी देखिए आपको कितना इसमें समझ में आएगा, क्योंकि ये ऑलमोस्ट सर एक बार बात करा दोगे? अरे इसे फिर से बता दो सर एक बार। हाँ हाँ बताता हूँ। तो 4-5 लेक्चर ऑलरेडी इसमें हो चुके हैं, तो अभी आप आज देखिए है ना कितना आएगा। कल का वीडियो मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, तो उसको देखेंगे तो आज का भी फिर समझ में आने लगेगा। ठीक है, इसके नोट्स बनाते जाइएगा। ओके। ठीक है, आपको इसमें 2-3 दिन देना पड़ेगा, तभी चैप्टर थोड़ा समझ में आएगा, है ना। एक दिन में इस तरह से जज मत कीजिएगा कि समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ चल रहा है ना, क्योंकि बैकग्राउंड मिसिंग है अभी, तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। लेकिन 2-3 दिन देंगे तो समझ में आने लगेगा। देखो, तो सिग्मा का मतलब ये होता है कि सिग्मा अगर लिखा हुआ है ना, आपने 10th में पढ़ा होगा, सिग्मा एफ एन अगर लिखते हैं तो एन की वैल्यू 1 से लेकर मान लो 5 तक लिखा है आपने। इसका मतलब ये होता है कि एन की वैल्यू रखते जाइए। तो 1 रख दिया तो F1 आ गया, 2 रख दिया तो F2, फिर F3, F4 एंड F5। और सिग्मा का मतलब है इन सबको ऐड कर दीजिए। तो इसको मैंने एक्सपैंड किया, तो क्या किया, आर की वैल्यू मैंने 1 रख दी, आर की वैल्यू पहले मैंने 1 रख दी, 5C 1 हो गया। फिर आर की वैल्यू 2 रख दी, 5C 2, 5C 3, 5C 4, 5C 5, और इन सबको क्या कर दिया, ऐड कर दिया। इन सब की वैल्यूज निकालना मैंने आपको कल सिखाया था, है ना। तो आप इंडिविजुअली सबकी वैल्यू निकाल सकते हो, नहीं तो यहाँ पर देख सकते हो कि जो 5C 1 है ये 5C 4 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि 1 और 4 का सम कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। 5 इसी तरह से 5C 2 और 5C 3 बराबर होंगे, क्योंकि 2 और 3 का सम कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, और 5C 5 तो हम निकाल लेंगे। तो 5C 1, 5 में से ये कल वैल्यू निकाली थी, 5 में से एक सिलेक्ट करना है 5 तरीके, तो 5 आ जाएगा। नहीं तो आप वाला फॉर्मूला लगा सकते हो हर एक में, है ना, NCR फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r और फैक्टोरियल n माइनस r, ये फॉर्मूला भी लगा सकते हो, सारे आंसर आ जाएंगे। ठीक है, और इसमें 5C2, इसको भी मैंने 5C2 लिख दिया, और इसको 5C1 लिख दिया, क्योंकि ये भी 5C1 है। सर आपने इसको सर मतलब जो आर लिया था वो 5 हाँ। तक ही ओनली, जो आर लिया था मैंने, सिग्मा एफ है, ये एन था ना यहाँ पे, हाँ तो आपने 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, 4 5। सर हाँ। n की वैल्यू तो 1 गिवन है ना। कहाँ गिवन है, n तो था ही नहीं हमारे क्वेश्चन में, मतलब आर आर था। हाँ, तो आर की वैल्यू 1 से है, आर की वैल्यू नहीं है वो, ये लिखा हुआ है आर की वैल्यू 1 से लेकर 5 तक है। इसका मतलब ये है, ये होती है लोअर लिमिट और ये होती है अपर लिमिट। तो मतलब आर कहाँ से कहाँ तक है ना, 1 से 5 तक। अगर कहीं लिखा है सिग्मा, मान लो 5C, मान लो लिखा है आपका 19C R लिखा हुआ है, और R यहाँ पर 1 लिखा है और यहाँ पर 20 लिखा है। इसका मतलब क्या है, R की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेकर 20 तक, हाँ वही रखनी है। ठीक है, और इनकी आप वैल्यू इस फॉर्मूले से भी निकाल करके आप उसको सॉल्व कर लेंगे, तो इतना कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, तो 31 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, ये जो इन्होंने डाउट्स पूछे थे वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। 9 आंसर, 9th भी बताना है, ओके 9th बता देंगे। 8th क्वेश्चन देखिए, 8th क्वेश्चन है 8CR। जिसको कुछ भी बोलना है वो हैंड रेस कर सकता है, बेस्ट है कि आप कमेंट कर दें ताकि मेरा फ्लो ना डिस्टर्ब हो, क्योंकि कुछ बच्चे समझ रहे हैं ना इसमें। हाँ, इसमें R की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है। ओके, हाँ तो 7C2 दिया हुआ है और इसमें R की उधर वैल्यू ले जाएंगे। हाँ हाँ है ना, उधर ले जाएंगे। तो मुझे R की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो 8CR को इधर रखा, इसको उधर ले गए, 7C3 और 7C2। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों सेम तो है नहीं, तो मुझे वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी यहाँ पर, तो कैलकुलेट करनी पड़ेगी। 5 और कोई तरीका है शॉर्ट तरीका? हाँ यार, एक शॉर्ट तरीका तो है, 3 + 2 5, बताया क्या? 5 हो गई यहाँ पे। अच्छा यहाँ पर बताया है, ये मैं आज बताने वाला था। चलो 8th क्वेश्चन को अभी रहने दीजिए। देखो, इसको करने के 2 तरीके हैं। सीधा सीधा तरीका, यहाँ पर आप फॉर्मूला लगा दीजिए, 7 फैक्टोरियल 3 फैक्ट, चलो बता देते हैं, 7 में से 3 गया कितना बच जाएगा, 4 फैक्टोरियल बचेगा। ठीक है, 7 फैक्टोरियल ध्यान से देखना, 2 फैक्टोरियल और 7 में से 2 जाएगा 5 फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ पर 8 फैक्टोरियल,
और r फैक्टोरियल, और 8 में से r चला जाएगा, इतना फैक्टोरियल बचेगा। ठीक है, यहाँ से मैंने क्या किया देखिए, 7 फैक्टोरियल है, इसको करने का एक आसान तरीका है जो मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, 3 फैक्टोरियल में से 3 बाहर निकाल लिया मैंने, तो क्या बच जाएगा 2 फैक्टोरियल, है ना, और 4 फैक्टोरियल एज इट इज रहने दिया, 7 फैक्टोरियल एज इट इज, 2 फैक्टोरियल एज इट इज, 5 फैक्टोरियल में से 5 बाहर निकाल लिया, तो अंदर कितना बच जाएगा 4 फैक्टोरियल बच जाएगा। 8 फैक्टोरियल में से 8 बाहर निकाल लिया तो 7 फैक्टोरियल बच जाएगा, और यहाँ पर r फैक्टोरियल है एंड 8 माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, राइट हैंड साइड ध्यान से देखिए, 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बचेगा 1/3, डिनोमिनेटर में जो बचा है 7 2 4 बाहर चला गया, तो यहाँ बचेगा 1/5, और यहाँ पर लिखा है लेफ्ट हैंड साइड 8 इंटू 7 फैक्टोरियल r फैक्टोरियल 8 माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, तो इतना करने से 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल कट जाएगा यहाँ पर। हाँ, अब आगे क्या करते हैं हम, यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं, 1/2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, यहाँ पर कितना आ जाएगा एलसीएम, 15 आ जाएगा, 15 आ जाएगा, ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा यार इससे, 5 3 8 आ जाएगा यहाँ पर, 8/r फैक्टोरियल एंड 8 माइनस r फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल एंड 8 माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, 8 से 8 कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो r फैक्टोरियल इंटू 8 माइनस r फैक्टोरियल, ये किसके बराबर आ जाएगा, ये लिखा है 2, है ना, 2 लिखा हुआ है, और r इज इक्वल्स टू 3, तो फॉर्मूले से किया होगा आपने, है ना। ठीक है, इसको फिर आगे और बहुत सॉल्व करने पड़े, तो इसको रहने देते हैं इस तरह से। एक फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला है, फॉर्मूला ये है, देखिए ये है NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल्स टू N प्लस 1 CR, ये फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला अगर मैं लगाऊंगा कहाँ पर, इस वाले में, तो इस वाले में देखिए N कितना है 7 है, ठीक है, और R कितना है 3 है, और ये उससे एक कम लिखा हुआ है, तो इस पूरे को कंबाइन करके मैं क्या लिख सकता हूँ N प्लस 1, ये मैं बहुत अच्छे से अभी आज की क्लास में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, है ना, तो नहीं समझ में आया तो टेंशन नहीं लीजिएगा। तो ऊपर पावर एक ऐड हो जाएगा तो NC आ जाएगा, और नीचे क्या रहता है, दोनों में से जो बड़ा होता है वो आता है, देखो, तो मैं 7C3 7C2 को फॉर्मूले से लिख सकता हूँ 8C3, और कंपेयर करोगे तो R की वैल्यू कितनी दिख जाएगी, 3 दिख जाएगी कि नहीं दिख जाएगी। तो इस क्वेश्चन को अभी आप रहने दीजिएगा, ठीक है, हम अभी आज की क्लास में इसको फॉर्मूले से पढ़ेंगे। ठीक है, 8th क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन, 9th कर लेते हैं। देखिए 9th क्वेश्चन, 9th दिया हुआ है 15C। हाँ साक्षी बताइए, कुछ बोल रहे थे आप? नहीं सर, मैंने कुछ नहीं बोला। ओके, 15CR एंड 15CR माइनस 1, इसकी वैल्यू दी हुई है 11:5। ध्यान से देखिए, सिंपल क्वेश्चन है। तो ये लिखा हुआ है आपका 15CR और नीचे लिखा है 15CR माइनस 1 इज इक्वल्स टू 11/5। ठीक है, मैंने ओपन कर दिया, ऊपर कितना आ जाएगा 15 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r का फैक्टोरियल एंड 15 माइनस r का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 15 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r माइनस 1 का फैक्टोरियल एंड 15 माइनस r माइनस 1 का फैक्टोरियल। ठीक है, फॉर्मूला लगाया बस मैंने, इज इक्वल्स टू 11/5। कितना आएगा देखिए, तो 15 का फैक्टोरियल से 15 फैक्टोरियल कट जाएगा, तो ये कहां पर आ जाएगा, न्यूमरेटर में आ जाएगा। तो r माइनस 1 फैक्टोरियल और नीचे देखो ब्रैकेट ओपन कर दिया मैंने, 15 माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस r प्लस 1। ठीक है, और जो डिनोमिनेटर में लिखा था ये डिनोमिनेटर में रहेगा, तो r फैक्टोरियल और 15 माइनस r फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 11/5। कितना आ गया, तो यहाँ से आ गया ये आपका r माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, और 15 प्लस 1 कितना हो जाएगा 16 माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल एंड 15 माइनस r फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 11/5। अब यहाँ से मैंने आपको बताया था कि दो जब एक तरह के फैक्टोरियल दिखते हैं तो उसमें से जो छोटा वाला रहता है उसको टच नहीं करते हैं,
और जो बड़ा वाला रहता है उसमें से नंबर्स को बाहर निकालते हैं। तो दिख रहा है मुझे यहाँ पर r और r-1 से कौन सा छोटा है, r-1, तो r-1 फैक्टोरियल को मैं एज इट इज रहने दूंगा। इसी तरह से देखिए, बताइए 16 माइनस r और 15 माइनस r कौन सा छोटा है, 15 15 माइनस r है ना, तो 15 माइनस r को मैंने एज इट इज रहने दिया। तो इन दोनों में से r-1 छोटा था उसको ऐसे ही रहने दिया, 15 माइनस r छोटा था इसको ऐसे रहने दिया। अब जो बाकी फैक्टोरियल होते हैं उसको बाहर निकालते, तो यहाँ से r बाहर निकाला, तो जब एक नंबर बाहर निकाल लेते तो अंदर एक कम बचता है। इसी तरह से 16 माइनस r इसको बाहर निकालेंगे तो अंदर में से एक कम करेंगे, तो कम किस में से हो जाएगा, 16 में से हो जाएगा, तो 15 माइनस r का फैक्टोरियल आ जाएगा इज इक्वल्स टू 11/5। ठीक है, यहाँ से r-1 का फैक्टोरियल देखिए कट गया और 15 माइनस r का फैक्टोरियल कट गया, तो लेफ्ट हैंड साइड पर बचा है 16 माइनस r। वेरी गुड, किसी ने आंसर निकाल लिया है। 16 माइनस r डिवाइडेड बाय r इज इक्वल्स टू 11/5। बस हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 पंजे 80 माइनस 5r इज इक्वल्स टू 11r, 11 प्लस 5 16r इज इक्वल्स टू 80, r इज इक्वल्स टू 5। आंसर नोट कर लीजिए। वेरी गुड आर्यन, r इज इक्वल्स टू 5। हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 10 और कर लेते हैं हम, फिर उसके बाद मैं कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर देता हूँ और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हाँ बताइए अखिल। श्री 9th क्वेश्चन है ना सर? हाँ 9th क्वेश्चन सर। क्वेश्चन 12 एंड 16 के अबव वाले बता देना। वो तो अभी मैंने होमवर्क में भी नहीं दिया था। सर आपने कहाँ तक दिया था सर? मैंने 10 सर कर मैंने दिया तो था। समझा पूरा ही दिया था, तो मैंने पूरी आपने- करने की कोशिश आपने- की थी। बहुत अच्छी बात सर, है, आप- लेकिन कुछ फॉर्मूले बचे हुए हैं जो अभी मैंने नहीं करवाए, तो इसलिए आगे वाले क्वेश्चन उतना सर प्रॉपर्ली नहीं आपने कर कहाँ पाया। तक दिया था सर? मैंने 10 तक दिया था। 11 तक दिए थे सर आप। 10 तो तक तो सर हो दिए चुके 11 तक तो हो तो चुके हो हैं। गई सर, हाँ, तो हो ठीक गई। वेरी गुड वेरी गुड। 10th क्वेश्चन किसी ने पूछा है, वो मैं और बता देता हूँ, फिर आगे कॉन्सेप्ट देखते हैं। 10th क्वेश्चन और 11th क्वेश्चन भी पूछा है। 10th क्वेश्चन देखिए, n plus 2c8 is to n minus 2c n minus 2 p4 है, p4 इसकी वैल्यू दी है 57:16। तो ये दो फॉर्मूले हैं जो हम पढ़ रहे हैं, NCR फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r एंड फैक्टोरियल n माइनस r। और दूसरा फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था p में, बहुत छोटा सा डिफरेंस, बस ये छोटा वाला r नहीं है यहाँ पर, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r। बस ये दो फॉर्मूले लगाने हैं। तो इसमें देखिए क्या किया मैंने, तो n माइनस 2 का फैक्टोरियल, तो n प्लस 2 फैक्टोरियल नहीं, पहले इसको सीधे सीधे लिख लेते हैं, n प्लस 2 c8 डिवाइडेड बाय n माइनस 2 p4 इज इक्वल्स टू 57/16। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। पहले की तरह भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने ताकि मेरा स्पेस थोड़ा बच जाए। तो 16n प्लस 2 c8 इज इक्वल्स टू 57 इंटू n माइनस 2 p4। ठीक है, दोनों के फॉर्मूले ओपन कर दिए। 16 इंटू, तो n प्लस 2 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 का फैक्टोरियल एंड n प्लस 2 में से 8 सब्सट्रैक्ट कर देंगे उसका फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 57। यहाँ पर आ जाएगा n माइनस 2 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 2 में से 4 सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसका फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा, देखिए 16 है इनटू, हाँ तो n प्लस 2 फैक्टोरियल, इसको देखते हैं अभी क्या करेंगे। यहाँ पर लिखा है 8 फैक्टोरियल, ओके, तो n ये कितना अंदर लिखा है, n माइनस 6 का फैक्टोरियल लिखा हुआ है। ठीक है, और अभी मैंने लिखा नहीं है ना 57, और यहाँ पर भी देखिए लिखा है n माइनस 6 का फैक्टोरियल, तो ये तो कट गया अच्छे से। अब ये वाला फैक्टोरियल और देखना है, तो n माइनस 2 बनाना है, तो n माइनस 2 और n प्लस 2 ये बड़ा है ना, और ये छोटा है, ये छोटा है तो इसको ऐसे ही रहने देंगे। इसमें से n प्लस 2 बाहर निकाला है ना, तो इसमें ध्यान से देखिएगा, n प्लस 2 मैंने बाहर निकाला, थोड़ा आगे इसका देखिएगा ध्यान से। तो मैं क्या कर रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड वाला n प्लस 2 देख रहा हूँ, तो n प्लस 2 बाहर निकाला, अंदर क्या बचेगा, एक कम,
तो n+1 बाहर निकाल लिया और फिर n बाहर निकाल लेंगे n-1, तो बहुत लंबा बन जाएगा इस तरह से। n+2 n-1 फाइंड n। नहीं आया समझ में। यस सर। जाओ सर ऐसे ही आएगा। ऐसे ही आएगा। अरे बताया था ना, देखो n सही लिखा है हुआ है, सर। n आ गया फैक्टोरियल सर। लिखा है, n बाहर निकालो क्या बचेगा, n-1 फैक्टोरियल। वन। उसको भी बाहर निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, N- n-2 N फैक्टोरियल। minus- यही कर रहा हूँ। सर n इसको plus- 4 बार सर हाँ इसको 4 बार बाहर निकाल के उससे काट दें n-2 फैक्टोरियल से। हाँ, वो तो कट ही जाएगा। मैं ये देख रहा था कि बाहर इतने सारे बन जाएंगे। तो देखो n+2 बाहर निकाला, एक कम बचेगा n+1, उसको भी बाहर निकाल लिया, n बचा, उसको बाहर निकाल लिया n-1, n-1 को भी बाहर निकाल लिया तो n-2 का फैक्टोरियल बचेगा। और यहाँ पर भी क्या लिखा है, n-2 का फैक्टोरियल। यहीं तक लेके जाना ताकि आपका n-2 का फैक्टोरियल कट जाए। ठीक है, ये आ गया अब यहाँ से। हाँ, अब देखते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ 16 है और उसके साथ बहुत कुछ मल्टीप्लाइड है। तो देखिए n+2 को मैंने एज इट इज रखा है, ठीक है, और n+1 इंटू n-1 ये हो जाएगा n² - 1 एंड मल्टीप्लाइड बाय n। 8 फैक्टोरियल इधर ले गए, 8 फैक्टोरियल इंटू 57। हाँ ये बचा है अभी, 8 फैक्टोरियल इंटू 57। सर मल्टीप्लाई मत कीजिए। हाँ अखिल बताइए। सर ये n+2 और n+1 सर हमें इसी सीक्वेंस में लिख दे सर, हम इन्हें 16 और 57 और 8 फैक्टोरियल को सर कुछ तरीके से सर। हाँ हाँ वही कर रहा हूँ मैं। तो n+2 n+1 n समझ नहीं आया ये n सवाल। -1। पहले क्वेश्चन कर लेने दो, फिर आपको समझा देते। कहाँ समझ में नहीं आया, रुक जाओ पहले कर देता हूँ फिर उसके बाद समझिएगा। हाँ देखिए बिल्कुल नहीं आया यार, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। क्या ऊपर वाला ये रेशियो में लिखना नहीं आता क्या, रेशियो में लिखना आता है, रेशियो में लिखा है। क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं आता है, आता है ना। और उसको फैक्टोरियल में खोलना आता है कि नहीं आता है, आता है। ऐसा आता तो है। नहीं है यार, बिल्कुल नहीं आता है, बिल्कुल समझ में नहीं आया। चलो कर देते हैं पहले, उसके बाद देखते हैं। सर यहीं से ऊपर वाला कैसे नहीं आ रहा? हाँ हाँ रुक जाओ, देखो तो मैं क्या करता हूँ, ये दिख रहा है मुझे कि नंबर जो है कंटिन्यूएशन में मल्टीप्लाइड है, कंटिन्यूएशन में, ठीक है। और बाहर 16 का मल्टीप्लिकेशन है, 16 लिखा हुआ है। तो कंटिन्यूएशन में 4 नंबर है ये, और यहाँ पर 57 है। तो 57 कुछ होता है क्या, किसका इसके फैक्टर क्या होंगे। 19 इंटू 3 लिखा हुआ है ये, Yes, sir. हाँ। ओके 19 इंटू 3 लिखा हुआ है। ओके ओके तो देखिए मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, कैसे लिख रहा हूँ, 19 इंटू 3 और 19 इंटू 3 और जो 8 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, 8 फैक्टोरियल ये है 8 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है। मैं ऐसा बनाने की कोशिश सर कर रहा 16 हूँ। को काट दो, 16 को। हाँ 16 को काट देंगे तो 16 16 ऐसे टाइम्स बजाएं। यहाँ पर लिखा है n+2 n+1 n इंटू n-1। तो 16 से 16 उड़ा दिया, तो राइट हैंड साइड पर देखिए 8 इंटू 2, ये 16 कट गया, ठीक है। तो 19 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, इतना बचा है। और लेफ्ट हैंड साइड पर लिखा है n+2 n+1 n और n-1। तो बेसिकली लेफ्ट हैंड साइड पर देखोगे क्या ये 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स लिखे हुए हैं, है ना। 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। यहाँ पर भी आपको 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के टर्म्स में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 19 को इधर कर लिया और देखिए 6, ध्यान से देखना है ना, 6 इंटू 3 का मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा, 18, ये लिखा हुआ है, ठीक है 18। फिर इसी तरह से देखा मैंने 5 इंटू 4 का मल्टीप्लिकेशन 20, 19 आएगा 19। हाँ, और 7 इंटू 3 का मल्टीप्लिकेशन 21। देखो सही लिखा है क्या, आया सब कुछ समझ में, है ना। तो देखिए इसको कंपेयर करके देखिए n+1 n एंड n-1। तो ये 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स मल्टीप्लाइड है और राइट हैंड साइड पे भी 4 कंसेक्यूटिव मल्टीप्लाइड है। तो अगर मैं कंपेयर करूंगा तो n+2 किसके बराबर आएगा, 21 के। n+1 किसके बराबर आएगा, 20 के।
n किसके बराबर आएगा 19 के, और n माइनस 1 किसके बराबर आएगा 18 आएगा। तो n की वैल्यू कितनी दिख जाएगी 19। बताओ 19। आया कि नहीं आया। गजब का क्वेश्चन था ये, है ना। यस सर, हो गया। हाँ, इसी तरह से आप पहले वाले को भी कंपेयर करोगे ना, अगर n+2 को 21 के बराबर रखोगे, यहाँ से भी n कितना आएगा 19 आएगा। तो हर जगह से सेम आ रहा है, इसीलिए हम ऐसा यहाँ पर कर पा रहे हैं। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। ओके, सर लास्ट स्टेप बता दीजिए एक बार फिर से। लास्ट वाला स्टेप, लास्ट वाले स्टेप में क्या किया है मैंने, देखिए यहाँ तक तो कर लिया था सब कुछ। 90, अब मैंने अलग अलग नंबर्स अलग अलग जगह पर लिखे हैं, तो 19 यहाँ पर लिखा है, इसको मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, मैं 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया 18, ये उससे एक कम है तो मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, और फिर 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 20, ये 19 से एक ज्यादा तो यहाँ पर लिख दिया, और 7 × 3 कितना है 21, तो ये यहाँ पर लिख दिया। देखो 21, एक कम 20, एक कम 19, सर यहाँ और पे एक कम, कंपेयर किया आपने? हाँ कंपेयर किया। ओके सर, आ गया फिर। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। ये 19 क्वेश्चन था, और लास्ट देख लीजिए 11th क्वेश्चन। हाँ, तो हिमांशु देखिए, यहाँ पर शायद आपको समझ में नहीं आया वो ये कहानी कैसे आ गई, है ना। n+2 को इतना बड़ा कैसे लिख दिया, तो ये हम आपको 2-3 बार और पहले भी बता चुके हैं कि जब आप, पता है। हाँ, तो फिर कहानी है, और फिर यहाँ से n+2 से n-2 से n-2 काट दिया, इससे ये काट दिया, 8 फैक्टोरियल इधर ले गए, बस खत्म। Yes, sir. पूरा खोल दिया उसको। ठीक है ठीक सर। है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, लास्ट क्वेश्चन जो पूछा था, 11th क्वेश्चन। 28CR, कोई नहीं लिख पाया तो मुझे बता देना, है ना, मैं वापस पीछे कर दूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं भाग रहा हूँ या मुझे भागना सर है। स्क्रीनशॉट ले लिया सर। हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया, वेरी गुड। 2R लिख लेना उसको बाद में, शॉर्ट में ही ना रह जाए वो। 225:11। ओके, हाँ, तो ये भी वैसे ही करना है। तो देखिए क्या लिखा है, 28C2R डिवाइडेड बाय 24C2R-4। ठीक है, 225/11 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो 11 इधर आ गया, तो 11 टाइम्स 28C2R, और 225 उधर लिखा हुआ है, और ये लिखा है 24C2R-4, ये आ गया। अब मैंने इसको ओपन कर दिया, इसको ओपन कर दिया तो कितना हो जाएगा 11 मल्टीप्लाइड बाय, तो 28 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2R का फैक्टोरियल एंड 28 माइनस 2R का फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 225 24 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2R माइनस 4 का फैक्टोरियल एंड 24 माइनस 2R माइनस 4 का फैक्टोरियल। ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है एक्चुअली, चलो देखते हैं हम कितना हो पाएगा यहाँ पर। रिपीट करना सर एक बार फिर से प्लीज, पीछे से। उसको रिपीट क्या करना है, मैंने कुछ किया ही नहीं अभी। उसको रेशियो के टर्म्स में लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई करके फॉर्मूला लगा दिया। अब कहीं चले जाते हो क्या बीच बीच में, मुझे ऐसा लग रहा है शायद। कोई बुला लेता क्या बीच में? हाँ, तो मत सुना Yes, करो, sir, कहाँ बुलाने लगा था। बाजारों में बैठ के पढ़ रहे हो क्या? ऐसी नहीं, जगह sir. ढूंढो जहाँ कोई डिस्टर्ब ना करे, और फिर आके रिपीट कर देना सर। तो ठीक है, ऐसी जगह पढ़िए जहाँ पर कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, तब समझ में आएगा। 28 27 कहाँ तक खोलेंगे, 24 तक, 26 25 एंड 24 इतना आ गया। और ये लिखा है 2R, ओके, यहाँ पर लिखा है 225, उसको देखते हैं अभी। 24 फैक्टोरियल न्यूमरेटर्स आ गए, 2R माइनस 4 है, 2R माइनस 4 का फैक्टोरियल, ठीक है। और ये कितना लिखा है, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 24 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखो ये 28 माइनस 2R का फैक्टोरियल लिखा हुआ है, और यहाँ पर भी 28 माइनस 2R का फैक्टोरियल है, 28 माइनस 2R का फैक्टोरियल, ठीक है। तो कुछ कुछ तो काफी चीजें कट जाएंगी। 24 फैक्टोरियल जो लिखा हुआ था इससे ये कट जाएगा, 28 माइनस 2R से 28 माइनस 2R कट जाएगा। और सर दैट जो 2R फैक्टोरियल इसको भी करना पड़ेगा चेंज। हाँ,
2r minus 1 2r minus करिए 2 एक मिनट 2r आप लोग minus करिए 3 मैं थोड़ा अटेंडेंस लगा दूं। ठीक हो जाएगा। करिए इसके आगे सॉल्व करिए। 2r करना है ना, 2r को बाहर निकालिए ताकि 2r minus 4 तक आ जाए। करिए। कर लिया सर। कर लिया? हाँ, करिए। ऐसे ही किया? ऐसे ही किया सर। ओके वेरी गुड। तो एक मिनट रुक जाइए मैं थोड़ा अटेंडेंस लगा दूं। आज कौन एब्सेंट है? अवनीश आप एक नए हैं, पहले आ रहे थे। अवनीश हो गया? यस सर, हो गया, आंसर आ गया। आंसर आ गया? वेरी गुड। अंकुर कहाँ है? अभय है, अजय नहीं आया ना? अजय है, अखिल है, अक्षांश है, अंकुर नहीं आया ना? अंकुर नहीं है, ओके अंकुर नहीं है। एक मिनट रुकिएगा ना। अंकुर और आगे इसमें से आकाश है। हाँ देखिए, हाँ अजय बताइए क्या हुआ? अरे गलती से हो गया सर। सर वो चैट्स वाला ऑप्शन क्लिक कर रहे हैं जो गलती से हो गया सर। तुमने कहानी खत्म कर दी पूरी। सिस्टम ही बंद हो गया। रुक जाओ। सर आपने स्क्रीन शेयरिंग बंद कर दी क्या? हाँ यार अब मजा नहीं आ रहा स्क्रीन शेयर। बंद हो गई, किसी ने कुछ तो कर दिया था। हाँ अभी दिख रहा है ना? यस सर। यस सर। यस सर। क्या हमारी स्क्रीन? रुक जाओ, वही डॉक्यूमेंट जो हम सॉल्व कर रहे थे इसको open कर दो। First, yeah. हाँ ये था, ठीक है। तो इसमें आपने ओपन किया होगा, 2r बाहर निकालेंगे है ना, फिर 2r minus 1 उससे एक कम बचेगा, उसको भी बाहर निकाल लिया, फिर उससे 2 कम बचेगा और फिर 3 कम बचेगा और फिर 4 कम, और 4 कम पे आपको रुक जाना है क्योंकि 2r minus 4 यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड पर बन गया 11 इंटू 28 इंटू 27 इंटू 26 इंटू 25, और राइट हैंड साइड पर इसको उधर लेके जाएंगे तो वहां पर 225 के साथ लिखा हुआ है 2r minus 1, 2r minus 2 and 2r minus 3 and 2r minus 4। तो पिछले क्वेश्चन की तरह ही इसमें भी करना है, कंपेयर करना है। तो देखिए क्या दिख रहा है मुझे, 25, 26, 27, 28, तो 4 नंबर कंटिन्यूशन में और 2r minus 4 सर वो 25 से पहले तो काट कट दीजिए। गया है सर। क्या कट गया है? 25 से उसको काट देते हैं, है ना, काट दो, वैसे कोई दिक्कत नहीं है उसमें, चलो काट दो। 25 9 टाइम्स। हाँ 9 टाइम्स, 225 लिखा है 9 टाइम्स, तो ये कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर तो 11 लिखा हुआ है, तो 9 11 9 से 27 काट दो। 9 से 27 कट जाएगा। 9 से 27 काट दें, यार कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो जाएगा? एक मिनट रुकिए रुकिए रुकिए। सर ऐसे ही आ रहा था और सिंपल हो जाएगा, बाकी सबको फैक्टराइज 9 से 27। 9 3 से 27,
ठीक है, तो कितना बचेगा यहाँ पर, कितना बच गया? यहाँ पे सर 14, तो 11 है ये, और ये 14 into 2 लिखा हुआ है, ठीक है, और ये 3 है, और 27 को लिख सकता हूँ मैं 13 into 2, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड। तो ये देखो कितना बच जाएगा, यहाँ से देखो 2 into 3 into 2 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, नहीं 12 हो जाएगा, है ना। तो 11 into 12 into 13 into 14 ये लिखा हुआ है। तो यहाँ से डिक्रीजिंग ऑर्डर में, और यहाँ पर भी लिखा हुआ है, देखिए कितना लिखा है, 2r minus 1, 2r minus 2 एंड 2r minus 3। कंपेयर कर दीजिए, हाँ 2r की वैल्यू 14 आ जाएगी, है ना, ये इसके बराबर है, तो r की वैल्यू 7 आ जाएगी यहाँ से। चलिए, बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन हमने लगा लिया। एनसीईआरटी में आपको इस तरह के क्वेश्चन कभी भी देखने को नहीं मिलेंगे, है ना, काफी अच्छे लेवल का हमने लगा लिया इसमें। आगे बढ़ते हैं, हम पहले फॉर्मूला को पढ़ते हैं, उसके बाद आगे क्वेश्चन आप वैसे ट्राई कीजिए। अगली हेडिंग डालिए। तो हम कुछ फॉर्मूले पढ़ रहे थे ना, तो उसमें हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था, इस पर काफी आपने क्वेश्चंस भी लगा लिए होंगे। NCX is equals to, ये नहीं लिखना है ना, कल लिख चुके हैं। ऊपर करना, एक सेकंड, थोड़ा ऊपर करना प्लीज, फिर चलेगा, ठीक है, थोड़ा सा, हाँ नजर लिख लिया। यस सर। ठीक है, तो देखो ये वाला फॉर्मूला हमने कल लिख लिया था, इसको नहीं लिखना आप दोबारा। NCX प्लस NCX इज इक्वल टू NCY अगर दिया हुआ है, तो यहाँ से किसके बराबर हो जाता है कि अगर x बराबर y हो जाए, या तो फिर x प्लस y कितना हो जाए, n हो जाए। x प्लस y इक्वल n। हाँ, रिपीट ना करें, रिकॉर्डिंग में भी आ जाता है। हाँ देखिए, तो अगला आपका जो हेड फॉर्मूला है, लिखिए फॉर्मूला, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है ये, है ना? इसको याद करना एक तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन अभी के अभी मैं ये फॉर्मूला आपको याद करवा दूंगा, ठीक है। याद करना मुश्किल रहता है, याद नहीं रहता है ये फॉर्मूला जनरली, वो शायद आपने देखा हो अगर बुक खोली हो। तो NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल्स टू N प्लस 1 CR, ये वाला फॉर्मूला बोल लीजिए, या फिर एक और है इसका, NCR प्लस NCR प्लस 1 इज इक्वल्स टू N प्लस 1 CR प्लस 1। कहीं पर ये लिखा रहता है, कहीं पर ये लिखा रहता है, दोनों का मतलब सेम ही है, दोनों एक ही फॉर्मूले। यहाँ माइनस कहाँ लगा? अच्छा, प्लस ही होएगा सर। हाँ प्लस है, नहीं कहाँ, ऊपर वाले में माइनस है, नीचे वाले में प्लस है। ओके सर। हाँ, और यहाँ पर राइट हैंड साइड में यहाँ R दिया है, यहाँ R प्लस 1 दिया है ना। फॉर्मूले का जो सोल है, मतलब एसेंस है, वो सेम है, पर दिखने का तरीका अलग अलग है ना। जैसे आप स्कूल में कुछ और दिखते हो, घर पे कुछ और दिखते हो, फ्रेंड्स के साथ कुछ और दिखते हो, दिखने का कोचिंग में कुछ और, कोचिंग में कुछ और, लेकिन अंदर सबको पता है कौन क्या है। वो नहीं चेंज होने वाला है, जब तक आप खुद ट्राई नहीं करोगे वो चेंज नहीं होगा। खुद ट्राई किए बिना चैनल चेंज नहीं होता है। आप लोग सोचते हैं कि, क्या सोचते हैं कि कभी किसी दिन मैं अच्छा बन जाऊंगा, है ना, किसी दिन मेरी हैबिट्स जो है अच्छी हो जाएंगी, मैं सुबह जल्दी उठने लगूंगा। तो ऐसा नहीं होता है ना, अपने आप नहीं होता, अपने आप कुछ भी नहीं होता। अगर आपको एक चैनल चेंज करना है, उसके लिए आपको उठना पड़ेगा, है ना। चैनल मतलब टीवी का चैनल, तो टीवी का चैनल अपने आप नहीं चेंज हो सकता, आपकी लाइफ कैसे चेंज हो जाएगी। चलो ठीक है, तो हम अपने इस फॉर्मूले को थोड़ा पढ़ते हैं। तो देखो, पहले इसको याद कर लेते हैं, फिर इसको प्रूफ करेंगे, है ना। ध्यान से सुनना भाई सब लोग, कैसे याद करना है। याद करने का बड़ा एक गजब का तरीका है, कैसे याद करेंगे। देखिए, दोनों फॉर्मूले को याद करने का एक ही तरीका, क्या लिखा है, NCR लिखा हुआ है, ठीक है, और NCR माइनस 1 लिखा है। तो पहली चीज ये है कि ये दोनों तो बराबर होने ही चाहिए, है ना, ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो अगर ये दोनों सेम है ना, अगर ये दोनों सेम है, अगर ये दोनों सेम है, जरूरी नहीं है हर बार सेम हो, लेकिन अगर सेम है तो ये फॉर्मूला लग जाएगा, सेम नहीं है तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, ठीक है। ये सेम होनी चाहिए पहली चीज, और इसमें क्या होना चाहिए, एक का डिफरेंस, 1 का डिफरेंस, 1 का डिफरेंस है। तो अगर ऐसा है ना,
अगर ऐसा है कि आपका जो ऊपर वाला पार्ट है वो सेम है और नीचे एक का डिफरेंस है, तो आंसर क्या आता है, ऊपर वाले पार्ट में एक बढ़ा दीजिए, ऊपर वाले पार्ट में एक बढ़ा दीजिए, है ना। इसमें क्या करेंगे, 1 प्लस कर दीजिए, ठीक है। तो n का क्या हो गया, n+1, और नीचे जो बड़ा है, नीचे जो बड़ा है उसको लिख दीजिए। तो r और r-1 में कौन सा बड़ा है, r बड़ा है, और तो इसका आंसर कितना आ जाता है, r आ जाता है। अब इसी ट्रिक से देखिएगा दूसरा वाला भी हो जाएगा। तो अगर ये दोनों सेम है, हाँ तो सेम है, और इन दोनों में एक का डिफरेंस है, हाँ एक का डिफरेंस है, क्या आंसर आएगा, इसमें एक बढ़ा दीजिए तो n+1 हो गया, और दोनों में कौन सा बड़ा है, r+1 बड़ा है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, r+1। R+1। बस लिख लीजिए, ये याद करने का तरीका है। एग्जाम्पल ये है, एग्जाम्पल है आपका क्वेश्चन नंबर 8, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो था, आर.डी. शर्मा। हाँ आर.डी. शर्मा, क्वेश्चन नंबर 8। तो अभी जो हम ऊपर कर रहे थे, 8CR माइनस 7C3 इज इक्वल्स टू 7C2 दिया हुआ है। तो मैंने यहाँ से क्या कर लिया था, 7C3 को उधर ले गए थे और प्लस 7C3 प्लस 7C2। तो अब मैं यहाँ पर क्या वो फॉर्मूला लगा सकता हूँ, बिल्कुल लगा सकता हूँ। देखिए जो ऊपर लिखा हुआ है वो सेम है और नीचे एक का डिफरेंस है, कितना आएगा, ऊपर एक बढ़ा दीजिए 8 हो गया, और नीचे जो बड़ा है उसको लिख दीजिए 8C3। तो बताओ भैया, तो सीधे सीधे दिख रहा है 8CR 8C3 के बराबर है, कंपेयर किया तो R की वैल्यू कितनी आ गई, 3। था, बहुत सिंपल था क्वेश्चन, है ना। यस सर। ये फॉर्मूला पता होना चाहिए बस, है ना, और सीधे सीधे आपको दिख जाएगा। इस पर बहुत अमेजिंग क्वेश्चंस बनते हैं ना, एकदम घुमा देने वाले क्वेश्चंस इसी पर बनते हैं। सर हाँ बताइए। R4 भी तो हो सकता है जब दोनों को ऐड करेंगे। हाँ 5। और भी हो सकता है। हाँ एक आंसर मैंने यहाँ पर बता दिया। दूसरा आंसर, आप r+3 को किसके बराबर करोगे, 8 के बराबर हो, 4 नहीं होगा यार, 5 होगा। 5 होएगा सर। हाँ 5 होगा। तो एक आंसर मैंने यहाँ पर बताया, दूसरा और निकाल लीजिए। दूसरा ही मैंने बताया कि r+3 कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो यहाँ से r की वैल्यू 5 आ जाएगी, और दोनों में ही कोई दिक्कत नहीं है ना, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, चाहे 3 हो जाए चाहे 5 हो जाए। ओके बताइए भाई, ये सबको समझ में नहीं आया, जिसको समझ में नहीं आया वो रेज हैंड कीजिए। तो सर दोनों आर की वैल्यू दो निकालनी पड़ेंगी। हाँ दोनों निकालनी पड़ेगी। ओके सर। बुक में भी देख लीजिए, आंसर आपके दोनों दिए 3 और 5। बाई चांस अगर ऐसा होता, एक नेगेटिव आ जाता या फिर फ्रैक्शन आ जाता, तो उसको रिजेक्ट कर देते, है ना। ज्यादा से ज्यादा 2 वैल्यूज हो सकती है। बताइए भाई, सबको समझ में आया कि नहीं आया। यस सर आ गया। यस सर आ गया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ओके सर इसका प्रूफ भी तो सर, हाँ प्रूफ, इसका प्रूफ भी तो होगा सर ये फॉर्मूले का। हाँ वही करने वाले हैं proof। अच्छा सर। अगला क्वेश्चन लिख लीजिए, क्वेश्चन लिखिए, प्रूव दैट। ये आपका क्वेश्चन प्रूफ करने के लिए आता है। ये एक ऐसा इकलौता फॉर्मूला है इसका जो आपका प्रूफ करने के लिए एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो NCR प्लस NCR+1 इज इक्वल्स टू N+1CR+1। ये प्रूफ करना है आपको, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा, LHS कीजिए, थोड़ा ट्राई कीजिए, दोनों को ओपन कीजिए, दोनों ओपन कीजिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए थोड़ा। गोविंद बेटा क्लास खत्म हो गई यार, तुम लास्ट में आए एकदम, हैं? सर अभी आए। हाँ भूल गए थे क्या। यस सर, सो रहे थे। अरे यार ऐसा नहीं करो, चलो ठीक है, हम वीडियो भेज देंगे आपको, आप अपने नंबर से हमें ठीक व्हाट्सएप है। कीजिए, ठीक है। तो मैं आपको सर आप ग्रुप पे भेज दिया करो सर। ग्रुप पे भेज दें। यस सर, रिकॉर्डिंग ग्रुप पे भेज दिया करो सर, सही रहता। सर दोबारा देख लिया करेंगे सर। यस ठीक है, सर, ठीक है, ठीक है, पर्सनली मत भेजा करो सर। ठीक है, मैं अभी ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है। ओके, तो जिन्होंने नहीं देखा है वो देख लेना, नहीं तो कल की क्लास फिर ऊपर से निकल जाएगी। ओके, और जो भी और नए ठीक है। स्टूडेंट्स आए हैं, जैसे अवनीश है और कौन है, आकाश तो कल आए थे, अवनीश है बस, है ना। तो आप डेली आइए अभी, है ना, जब 3-4 दिन अटेंड करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आने लगेगा, ठीक है। करिए, थोड़ा ट्राई कीजिए क्वेश्चन को। माइक बंद कर लीजिए यार, किसी के यहाँ कौवे बोल रहे हैं। लगता है गार्डन में बैठ के पढ़ रहा है।
करेंगे क्या, LHS लिए है ना, LHS लीजिए और उसको ओपन कीजिए। देखिए तो NCR को मैंने खोल दिया, n फैक्टोरियल, ध्यान से देखिएगा, r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल प्लस इसको भी खोल दिया n फैक्टोरियल अपॉन r प्लस 1 फैक्टोरियल एंड n में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे r प्लस 1 और जो पूरा बचेगा उसका फैक्टोरियल। RHS को नहीं कर रहा हूं मैं, कुछ सिर्फ LHS को ही कर रहा हूँ, ठीक है। तो n फैक्टोरियल में तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, जब भी ऐसे 2 फैक्टोरियल आते हैं ना, पॉइंट है कि आपको कॉमन लेना है, ठीक है। अब मैंने देखा r फैक्टोरियल है ना और n माइनस r फैक्टोरियल, ये लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा है r प्लस 1 का फैक्टोरियल और इसमें अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे आप तो n माइनस r प्लस 1 का फैक्टोरियल। तो इधर देखना ध्यान से, यही कंफ्यूजिंग हो जाता है ना, और ये इंपॉर्टेंट भी है। देखिए तो मैंने देखा, क्या देखा मैंने कि ऊपर n फैक्टोरियल लिखा हुआ है, एज इट इज लिख दिया मैंने, और यहाँ पर भी n फैक्टोरियल लिखा हुआ है, एज इट इज लिख दिया। r और r प्लस 1 में से कौन सा छोटा है, r फैक्टोरियल, तो उसको मैंने टच नहीं किया है ना, छोटे लोगों को टच नहीं करना है ना, बड़े लोगों को डांटना। तो यहाँ से r प्लस 1 को मैंने बाहर निकाल लिया, बोलिए सर ऊपर माइनस होगा सर राइट वाले फ्रैक्शन में। हाँ हाँ माइनस वन, अच्छा हुआ आपने बता दिया, -1 आएगा, गलती से मिस्टेक हो गई, -1 आएगा, है ना। तो r फैक्टोरियल यहाँ से r प्लस 1 बाहर निकाल लिया तो एक कम बचेगा, एक कम r प्लस 1 में से एक कम करेंगे तो r बच जाएगा, ये बचेगा। अब बताइए n माइनस r और n माइनस r माइनस 1 में से कौन सा छोटा है, n माइनस r माइनस 1 छोटा है। तो आप मुझे कॉपी ना करें, तो उसको मैंने एज इट इज लिख दिया और इसमें से n माइनस r बाहर निकाल लिया, n माइनस r बाहर निकाल लिया तो उससे एक कम फैक्टोरियल के अंदर बचेगा, बस। तो ऊपर से n फैक्टोरियल बाहर आएगा, दोनों जगह सेम है n फैक्टोरियल, ठीक है। नीचे r फैक्टोरियल सेम है, इसको बाहर ले लेंगे, और n माइनस r माइनस 1 सेम है, इसको बाहर ले लेंगे, तो r फैक्टोरियल कॉमन आ गया, n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल कॉमन आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर ऊपर तो 1 बचा, नीचे r और n माइनस r माइनस 1 चला गया तो सिर्फ n माइनस r बचा, ठीक है। यहाँ से n r ये तीनों चले गए हैं तो 1 अपॉन r प्लस 1 बचा, ठीक है। ओके चलेगा, तुम्हें फिर यहाँ कर देते हैं, कुछ चाहिए, एलसीएम ले लें। हाँ एलसीएम ले लेते हैं। हाँ देखिए तो इसमें नीचे बाहर जो लिखा हुआ है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल एज इट इज, कुछ नहीं किया इसमें, और जो बचा हुआ उसमें एलसीएम ले लिया। तो एलसीएम लेंगे तो कितना एलसीएम आ रहा है, देखिए इन दोनों में एलसीएम लेंगे तो डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर दिया, तो n माइनस r इंटू r प्लस 1, ये आ गया एलसीएम। तो r प्लस 1 यहाँ पर आ जाएगा, n प्लस n माइनस r आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया, ऊपर हो जाएगा n प्लस 1। हाँ तो ये लिखा है आपका, आगे लिख देता हूँ मैं इसके, हाँ तो ये आ जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल। ऊपर देखिए r से r कट जाएगा तो n प्लस 1 बचेगा, ठीक है, n प्लस 1 बचा, और नीचे n माइनस r बचा है और r प्लस 1 बचा है। तो अब सेम फैमिली के लोगों को साथ में रखना है, तो n प्लस 1 को मैंने आगे लिख दिया है ना, और n फैक्टोरियल, क्योंकि a इंटू बी को b इंटू a लिख सकते हैं, तो इसको बाद में इसको पहले लिख दिया, मल्टीप्लिकेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब r के साथ r वालों को लिखना है ना, और n वालों के साथ n वालों को, तो r प्लस 1 को r फैक्टोरियल के साथ लिख दिया मैंने, r प्लस 1 इंटू r फैक्टोरियल, और n माइनस r इंटू n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल। तो देख लीजिए ध्यान से, है ना, n माइनस r को और n माइनस r माइनस 1 को ये एक साथ लिख दिया है ना, और r का फैक्टोरियल और r प्लस 1 ये एक साथ लिख दिया, ठीक है। ऐसा करने से क्या होगा, करोड़ों का फायदा होगा। क्या होगा, मैंने बताया था कि जब 5 इंटू 4 फैक्टोरियल लिखा है, जब कोई नंबर बाहर आता है तो एक कम बचता है,
उससे एक बड़ा नंबर 5 बाहर लिखा होता है फैक्टोरियल। तो वो अंदर चला जाता है, तो वो क्या हो जाता है 5 फैक्टोरियल, है ना। तो इसी तरह से यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, n+1 जो n से एक बड़ा है इसको अंदर लेके गए तो कितना आ जाएगा n+1 का n+1 फैक्टोरियल, है ना। देख लो और आप नीचे n+1 सर आ को बाहर जाएगा निकालो, इसी तरह r+1 से का फैक्टोरियल हाँ वेरी गुड, r+1 का फैक्टोरियल और और n-r n-r भी इससे एक का ज्यादा लिखा हुआ है, फैक्टोरियल। n-r का फैक्टोरियल, ठीक है। अब इसको मैंने थोड़ा और मॉडिफाई किया, देखिएगा ध्यान से, यहीं पर कमाल की ट्रिक लगी है। ये सर आ गया आपको। हाँ, तो n+1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r+1 का फैक्टोरियल। अंदर मैंने क्या किया, 1 ऐड किया 1 सब्ट्रैक्ट किया। क्यों किया, देखिए n+1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r+1 का फैक्टोरियल लिखा है। मैंने क्या किया, इसको लिख दिया n+1, जो n है और जो 1 है इसको एक साथ लिख लिया, और जो माइनस का r है और जो माइनस का 1 है इन दोनों में मैंने माइनस कॉमन ले लिया। तो जब उन दोनों में माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बच जाएगा, माइनस कॉमन लेने के बाद r+1 का फैक्टोरियल बच जाएगा। ध्यान से देखिए, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ n+1 cr+1। देखो n+1 का फैक्टोरियल, r+1 का फैक्टोरियल और n+1 माइनस r+1। भाई देख लीजिए, जहां समझ में नहीं आया पूछ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सर हाँ बताइए, ट्रेन बताओ सर, लास्ट सेकंड स्टेप। सेकंड लास्ट स्टेप से बता दो सर। ये वाला यस सर लास्ट सेकंड। यस सर। देखो मैंने क्या नहीं। किया, यहाँ तक आ गया, मैंने इसमें 1 ऐड किया 1 सब्ट्रैक्ट किया है। 1 ऐड 1 सब्ट्रैक्ट करने से फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और फिर n के साथ मैंने +1 को लिख लिया, तो ये लिखा हुआ है n के साथ +1, और माइनस r जो -1 है उन दोनों में मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो माइनस कॉमन ले लिया तो r+1 बचा। ऐसा क्यों किया, ताकि मुझे ऐसा दिख जाए, कैसा दिख जाए, n+1 का फैक्टोरियल ऊपर आ गया और नीचे r+1 का फैक्टोरियल और n+1 माइनस r फैक्टोरियल। क्यों, क्योंकि यही फॉर्मूला होता है ना, NCR कितना, फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r और n-r आना चाहिए, है ना। तो n-r, तो वो बनाने के लिए मैंने इसको 1 ऐड और 1 सब्ट्रैक्ट किया था, ठीक है। नहीं तो एक और चीज है, एक और तरीका है, क्या कर सकते हो आप, इसको आप यहाँ पर छोड़ सकते हो। ये अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप इसको यहाँ पर छोड़ दीजिए और इसके RHS को एक्सपेंड कर दीजिए। देखिए RHS को मैंने एक्सपेंड किया, RHS से हो जाएगा। तो n+1 अपॉन r+1 एंड n+1 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया r+1। RHS को बस थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ से आ जाएगा। देखिए n+1 का फैक्टोरियल ऊपर लिखा है, n+1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r+1 का फैक्टोरियल, और नीचे आप ओपन करेंगे तो 1 से 1 कट जाएगा, तो n-r फैक्टोरियल। तो देख सकते हैं आप, ये वाला नंबर और ये वाला नंबर सेम है, ठीक है। तो अगर ये चीज क्लिक नहीं करती है इसके आगे के 3 स्टेप, तो आप इसको यहीं छोड़ दीजिए और RHS को 1 स्टेप 2 स्टेप सॉल्व कर लीजिए, जो यहाँ से आंसर आ जाएगा।